नमस्कार साथियों, यमन के हौथी रिबल्स का कहना है कि वह लाल सागर में भारत के जहाज पर हमला किया है जिसमें ब्रिटेन से तेल लेके आ रहा था। उस पर जो ये है यमन के लोग हौथी रिबल्स, इसे हम आतंकवादी संगठन तो कहेंगे नहीं क्योंकि भारत अभी तक इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसे आतंकवादी संगठन नहीं कहेंगे, मतलब हौथी रिबल्स ही कहेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो भारत जा रहा था जहाज उन पर इन्होंने हमला किया है। इनका कहना, अब देखो मैं आपको ये लोकेशन बता देता हूँ कि ये लाल सागर है और यहाँ पर यमन है। अब इस यमन में आधे यमन में तो सरकार चलती है डेमोक्रेसी, और आधे यमन में इन हौथी रिबल्स का चलता है, मतलब 70% इन्हीं का चलता। अब इनका ये कहना है कि ये बात जो भी जहाज आता है ना, ब्रिटेन और अमेरिका, ज्यादातर ब्रिटेन और अमेरिका का जहाज आता है उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि जो इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा, तो ये ऐसे मानते हैं कि जो इसराइल हमला कर रहा है ना हमास के ऊपर, वह अमेरिका और ब्रिटेन ही करवा रहे। तो जो भी जहाज लाल सागर से होकर गुजरता, ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन का, उनको ही ज्यादा टारगेट करते हैं और उनको ही मारते हैं। तो हौथी रिबल्स का ये कहना है कि दुनिया भर की मीडिया तो ये बोल रहे कि भारत में जहाज आ रहा था, उसको यमन के हौथी रिबल्स ने टारगेट किया, उनको मिसाइल से मार के गिराया। पर हौथी रिबल्स का ये कहना है कि यह है ना जो जहाज है उस पर ब्रिटेन का, यानी इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ था, और यह इंग्लैंड से आ रहा था। और हम जो ब्रिटेन से आता है या अमेरिका से आता या उससे रिलेटेड कोई जहाज होता, उसको ही हम टारगेट करते हैं। अब देखो एक बात नोटिस करने की है कि हुती रिबल्स ने क्या किया कि जो जहाज पे झंडा किसका लगा हुआ था, ब्रिटेन का लगा हुआ था। तो मेरे को एक चीज याद आती है कि झंडे की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कि जब शुरू में युद्ध स्टार्ट हुआ था, रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो हमारे लोग या स्टूडेंट वहां पे फंस गए थे यूक्रेन में। तो मतलब बातचीत हुई, तो वहां पर ये कहा गया हमारे स्टूडेंटों को कि आप निकलो ना जब आपके हाथ में भारत का झंडा होना चाहिए। यदि आपके हाथ में भारत का झंडा होगा तो आप पर फायरिंग नहीं होगी और आप सुरक्षित रूप से निकल सकते हो। दोनों देशों में मिस अंडरस्टैंडिंग बनी है इस प्रकार की। तो भारत के साथ साथ कहीं हमारे पड़ोसी देश और कहीं और देश है ना, वह भी भारत का झंडा लेकर निकले ताकि हम पर कोई फायरिंग नहीं हो सके। इतने महत्व है और इतना पावरफुल जियो पॉलिटिक्स है हमारा। आप ये सोच लो कि भारत का झंडा है ना, पाकिस्तान के लोग भी लेके निकले थे ताकि वहां से सुरक्षित निकल सके। तो ये होता है, और ये होती रिबल्स है ना, ये भी यही टारगेट करते हैं कि ये जहाज कहाँ से तो आ रहा और इस पर किसका झंडा है। तो इस पर ब्रिटेन ये भारत में ही रहा था, पर ये ब्रिटेन से आ रहा था और ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था। इसीलिए होती रिबल्स ने इसको टारगेट किया है मेनली, कि हम ब्रिटिश के जहाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो कारनामे कर रहा है ना इसराइल, हमास को मार रहा है, वह इन्हीं का हाथ है, अमेरिका और जो ब्रिटेन है उन्हीं का हाथ है। तो हम इनको तो टारगेट करेंगे ही करेंगे। अब देखो इस जहाज पर है ना, मिसाइल से अटैक किया गया था, ड्रोनों से अटैक किया गया था। तो अमेरिका की नेवी भी काफी एक्टिव है लाल सागर में। तो कई मिसाइल और ड्रोन को तो उन्होंने वो कर दिया था, हवा में फायरिंग, जैसे इसराइल का आयरन डोम है ना, हवा में मार कर देता, उस प्रकार अमेरिका हवा में ही विफल कर देता हमले। पर एक मिसाइल आकर इस जहाज को मतलब डैमेज कर देती है थोड़ा। फिर बाद में इस जहाज के कैप्टन से पूछा जाता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम पे हमला तो हुआ है, पर जहाज को कुछ ज्यादा क्षति नहीं हुई है, वह हाल फिलहाल चल रहा है, और हम कहीं आगे जाके उसको रिपेयर करवा लेंगे किसी देश में जाके। तो इतना मतलब अटैक तो हुआ, पर जो मीडिया है ना, विदेशी मीडिया, उनको भारत से लेकर जोड़ दिया गया कि भारत में हमला हुआ, बस भारत में जहाज आ रहा था। पर जो होती रिबल्स है ना, यह मतलब लाल सागर में इतना ज्यादा वो कर दिया, कोई जहाज गुजर नहीं रहा, विश्व के पूरे व्यापार ठप होकर पड़ा हुआ है लाल सागर में। अब क्या होता है कि जो अफ्रीका के नीचे से घूम के आते हैं जहाज, तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। तो इस प्रकार से, और भारत की एक जियो पॉलिटिक्स और बड़ी जीत हुई है। ईरान ने जो जहाज पकड़ा था इजराइल का, उसमें हमारे 22 सदस्य थे क्रू मेंबर उनके, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ईरान ने पकड़ा किस लिए था, क्योंकि वो इजराइल से संबंधित था और इजराइल को जहाजों को टारगेट कर रहा ईरान। तो उसमें हमारे 22 सदस्य थे ना, तो उनको अब हमारी बातचीत हो रही थी जियो पॉलिटिक्स तौर पे ईरान से। तो ईरान अब तैयार हो गया है कि हम जो भारत के 22 सदस्य हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार है पूरी तरीके से बातचीत में। तो ये होती है कि एक जियो पॉलिटिक्स और एक मतलब भारत की जो बढ़ती जियो पॉलिटिक्स है ना, कि भारत को आप इस प्रकार से नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ईरान ने कहा है कि जो भारत के 22 सदस्य थे उनको हम पूरी तरीके से रिहा कर देंगे। हालांकि हम जहाज में जो इजराइल से संबंधित है जहाज को तो रिहा नहीं करेंगे, जो ईरान के कोस्ट गार्डों ने किया था हेलीकॉप्टर द्वारा, तो उसको तो नहीं छोड़ेंगे, वह तो ईरान इजराइल जाने और ईरान जाने। पर जो हमारे 22 सदस्य हैं उनको बातचीत करने के बाद में ये निकल के आया कि उनको रिहा करने की तैयारी कर रही है। तो ये चीज है कि ईरान के जो इस्लामिक देश है और जो हम मतलब न्यूट्रल रहते हैं ना, उस प्रकार से कि भारत की पावर पॉलिटिक्स कितनी जबरदस्त है, जियो पॉलिटिक्स कितनी जबरदस्त है, कि कोई बोल रहा है दूसरा देश मतलब गिरफ्तार कर लिया, उस देश में हमारे लोग थे
क्रू मेंबर थे भारत के, तो उनको छोड़ने के लिए ईरान तैयार हो गया और यमन के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भारत के जहाज को हिट किया गया। फिर बाद में यमन ने कहा कि नहीं, वो भारत का जहाज नहीं था, उस पर ब्रिटेन से आ रहा था, ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था, इसीलिए हमने उस पर टारगेट किया था, मिसाइल दागी थी। इसमें भारत को मतलब भारत के जहाज को लेकर हमारी कोई वो नहीं है। तो मतलब सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि आप इस प्रकार से गलत अफवाह मत फैलाओ भारत के। अब भारत का क्या रिएक्शन आता है ये तो देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।